हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन इज इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू में 4, यानी कि आपको वैल्यू क्या गिवन है, 3 कोट ए इज इक्वल टू में 4। चेक वेदर 1 माइनस में tan स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए इक्वल बताना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। तो सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उसको लिखेंगे 3 कोट ए इज इक्वल 3 कोट ए इज इक्वल टू में 4। तो सबसे पहले जो 3 है वो इस ट्रिग्नोमेट्री के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर किस चीज़ में हो जाएगी, डिवाइड में। तो ये वैल्यू हो जाएगी कोट ए इज इक्वल टू में 4 बाय में 3। अब हम इसके लिए हमें इसकी वैल्यू मिल गई, बट हमें क्या करना है, इसका प्लेस स्थान करना है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल बनाएंगे इस तरीके से। मैंने एक राइट एंगल बना दिया। अब ये हमारा होता क्या है, कोटे की वैल्यू क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कोस, ये हो जाएगा टैन, और ये होता है कोसिकेंट, फिर सीकेंट एंड ये कोट। सो कोट की वैल्यू होती है बच्चों आपका बी बाय में पी, यानी बेस बाय में परपेंडिकुलर। सो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू होगी 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 3। तो ये हो गया हमारा 4 और ये होगी हमारी 3। एंगल ए की बात की गई है। सो एंगल ए, जो भी एंगल की बात यहाँ पे कही गई है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ये ए हो गया, ये बी और ये सी। सो हमने दोनों वैल्यू को पुट कर लिया। हमारे पास बेस पता है, हमारे पास परपेंडिकुलर पता है, बट हमें हाइपोटेनस नहीं पता। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए बी की जो वैल्यू है वो आपकी है 4 एंड बी सी की जो वैल्यू है वो आपकी है 3। अब ए सी की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में एच निकाल दें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस हमें क्या दे रखा है, ए सी है, तो ए सी इज इक्वल टू में एज इट इज, और परपेंडिकुलर आपका कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस में बेस कितना है हमारा 4, सो 4 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर एज इट इज़, 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9 प्लस में 4 4 जो होते हैं 16। सो ए सी का स्क्वायर एज इट इज़ 9 और 16 होते हैं 6 और 9 होते हैं 15, कैरी 5 और 1 और 1 2। सो ये हो जाएगा हमारा 25। यहाँ पे ये स्क्वायर इधर आकर अंडर रूट, सो ए सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट में 25। अब ये 25 अंडर रूट आ गया, इसका अंडर रूट खोलेंगे तो इसको कर देंगे एलसीएम। 5 पे जाएगा 5 टाइम्स, अगेन 5 पे 1 टाइम्स। सो हमारा कितना हो जाएगा, ए सी की वैल्यू होगी 5 अंडर रूट में 5। ये पेयर बनाएंगे तो ए सी की एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। सो हमें हाइपोटेनस कितना मिल गया बच्चों, 5 मिल गया। हमें हाइपोटेनस मिल गया, बेस है, परपेंडिकुलर, तीनों वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब इन तीनों का यूज़ हम इसमें करेंगे जो हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए इक्वल बताना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। सो अब ये दो साइड है, पहले आप लेफ़्ट की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, फिर राइट की कर सकते हो, या फिर दोनों को साथ में। तो हम पहले लेफ़्ट कर सकते हैं, तो सोल्व लेफ़्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल से पहले वाला साइड होता है बच्चों आपका लेफ्ट का, इक्वल के बाद का होता है आपको राइट का। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी है, 1 माइनस में tan स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। सो tan की वैल्यू क्या होती है आपकी, इससे आपकी tan की वैल्यू पता लग जाएगी। tan होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय में बेस। सो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस में p बाय में b इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से 1 प्लस में अगेन p की tan की वैल्यू पुट करेंगे,
p बाय में b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस में परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 और बेस हमारा कितना है 4, तो 3 बाय में 4 का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से 1 प्लस में 3 बाय में 4 का होल स्क्वायर हमें वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग खोलेंगे। 1 माइनस, जब भी होल स्क्वायर होता है तो वो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों के साथ होता है। तो 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। इसी तरीके से 1 प्लस में 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे 1 लगाएंगे, 16 1 जो होते हैं 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस में 9। इसी तरीके से नीचे 16, सो ये होता है 16 प्लस में 9। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 16 में से 9 गया 7 बाय में 16, उसके बाद क्या हो जाएगा 16 प्लस में 9 होता है बच्चों आपका 25, फिर इसके बाय में 16। अब क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। सो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 बाय 16, ये नीचे है ऊपर आ जाएगा 16 बाय में 25, इससे ये कैंसिल, वैल्यू क्या बच गई आपकी 7 बाय में 25। अब हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड की वैल्यू को सोल्व करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे सोल्व राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड हमारी क्या है बच्चों, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए की वैल्यू पुट करेंगे। कोस होता है बच्चों हमारा बेस बाय में हाइपोटेनियस। सो हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा बेस बाय में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस साइन होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैं पुट करूँगी, बेस हमारा कितना है 4 बाय में हाइपोटेनियस कितना है हमारा 5 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर कितना हमारा 3 बाय में 5 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग खोलेंगे। सो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 बाय में 25 एंड 3 का होता है 9 बाय में 25। अब ये क्या होगा 16 बाय में 25 और 9 बाय में 25, इसका एलसीएम लेंगे 25 आ जाएगा बच्चों। सो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, क्या आता है 16 माइनस 9 7 बाय में 25। तो यही हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यू थी और यही हमारी राइट साइड की वैल्यू है। सो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो हमें यही प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में